नमस्कार दोस्तों, एसकेजे इक्विटी में आप लोगों का फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए फिर से एक नया स्टॉक लेके आया हूं जिसमें एक मल्टी बैगर बनने का क्षमता है और ट्रेडिंग करने के लिए भी इस स्टॉक का लेवल काफ़ी अच्छा है। जो ट्रेडर्स फ्रेंड भी है तो वो लोग भी ट्रेड कर सकते हैं इस स्टॉक में, और जो इन्वेस्टमेंट के लिए स्टॉक में निवेश करना चाहते हैं तो वो लोग भी इस स्टॉक को ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस स्टॉक का शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेंगे। तो टोटल प्रमोटर होल्डिंग इस स्टॉक का 59.69% है, म्यूचुअल फंड होल्डिंग 21.97%, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग 23.37%, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग 5.85% और अदर पार्टीज का इसमें होल्डिंग 11.09% है। तो अब हम देख लेंगे दोस्तों प्रमोटर का होल्डिंग। प्रमोटर का होल्डिंग दोस्तों 58.55% मार्च 2019 के क्वार्टर में था, जो कि जून 2020 के अभी के करंट क्वार्टर में 59.69% है, यानी कि इसमें 1% का इंक्रीमेंट है दोस्तों। अब म्यूचुअल फंड होल्डिंग में आप देख सकते हो मार्च 2019 में इसका होल्डिंग 23.96%, बट अभी ये 22% के अभी के करंट क्वार्टर में ये 22% के आसपास है। इसमें 2% का डिग्रो हुआ है दोस्तों। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल में दोस्तों 24.69% मार्च 2019 में था, बट अभी जून 2020 में यानी कि करंट क्वार्टर में इसका 23.37% है। इसमें भी 1% का डिग्रोथ हुआ है दोस्तों। और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग में दोस्तों सेम है, इसमें कोई चेंज नहीं है, 5.85% के आसपास इनका होल्डिंग है। तो आप इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न से आप ये देख सकते हो दोस्तों कि इसमें काफ़ी बड़े बड़े प्लेयर्स और खास करके प्रमोटर और बड़े डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग और म्यूचुअल फंड होल्डिंग काफ़ी बड़ा हिस्सा है दोस्तों। ये एक स्मॉल कैप कंपनी है, 1100 करोड़ का मार्केट कैप है इस कंपनी का दोस्तों। इस हिसाब से इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न काफ़ी अच्छा है, और खास करके म्यूचुअल फंड और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल का हिस्सा दोस्तों लगभग 45% के आसपास है। अब हम बात कर लेंगे दोस्तों इस कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में। ये कंपनी किस तरह का रेवेन्यू और किस तरह का प्रॉफिट जनरेट कर रही है पिछले 4 सालों में। तो ऑल वैल्यूज इन 1000 करोड़। तो रिवेन्यू के टर्म्स और प्रॉफिट के टर्म्स में हम देखेंगे 2017 में इस कंपनी का रिवेन्यू 4850 करोड़ था और प्रॉफिट 180 करोड़। 2018 में इस कंपनी का रिवेन्यू 5830 करोड़ और रिवेन्यू 140 करोड़। 2019 में इसका रिवेन्यू 7980 करोड़ और प्रॉफिट अगेन 140 करोड़। 2020 में दोस्तों कोविड के सिचुएशन के कारण इनका कुछ प्रॉफिट कम हुआ था, देन ऑल्सो इसने अपना प्रॉफिट मेंटेन किया है दोस्तों। इसका रिवेन्यू 7470 करोड़ बट प्रॉफिट 140 करोड़ ही है दोस्तों, इसमें कोई कम नहीं हुआ है, ये एक अच्छी बात है। अब हम बात कर लेंगे दोस्तों इस कंपनी के पी के बारे में और इसके सेक्टर पी से हम कंपेयर करेंगे। तो इस कंपनी का सेक्टर पी जिस सेगमेंट में के काम करती है दोस्तों, इसका सेक्टर पी 27 का है, बट इस कंपनी का पी 8 के आसपास है दोस्तों, 8 और 9 के आसपास है। तो ये काफ़ी अपने सेक्टर के तुलना में दोस्तों काफ़ी ज़्यादा कम है। और सेक्टर प्राइस टू बुक वैल्यू भी अगर देखोगे दोस्तों तो 2.74 सेक्टर प्राइस टू बुक वैल्यू है, बट इस कंपनी का प्राइस टू बुक वैल्यू 1 है दोस्तों, यानी कि इसका जो करंट मार्केट प्राइस है और इसका बुक वैल्यू सेम है दोस्तों। डिविडेंड यील्ड में भी देखोगे सेक्टर डिविडेंड यील्ड 1.45% है, बट इस कंपनी का दोस्तों 3% है, यानी कि ये कंपनी डिविडेंड भी देती है और 3% का डिविडेंड अच्छा माना जाता है दोस्तों। अब यहाँ जैसे इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट में आप देख सकते हो करंट प्राइस इज लेस देन द इंट्रिंसिक वैल्यू। तो करंट प्राइस जो भी है दोस्तों ये इंट्रिंसिक वैल्यू से कम है, और ये कंपनी डिविडेंड भी अच्छा देती है। और ये इस एंट्री पॉइंट में आप देख सकते हो गुड टाइम टू कंसीडर दैट स्टॉक इज नॉट इन ओवरबॉट जोन। अब हम बात कर लेंगे दोस्तों ये कंपनी क्या करती है और ये किस सेक्टर को बिलोंग करती है। तो इस कंपनी का नाम है दोस्तों अपार इंडस्ट्री लिमिटेड। इज एंगेज्ड इन अ बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंडक्टर्स, ट्रांसफार्मर्स, स्पेशलिटी ऑयल्स, पावर एंड टेलीकॉम केबल्स। तो ये दोस्तों हाई टेंशन केबल बनाती है दोस्तों, केबल कंडक्टर्स और केबल्स में स्पेशलिटी ऑयल, पावर सेक्टर और टेलीकॉम सेक्टर में केबल बनाने का काम करती है।
अब हम बात कर लेंगे दोस्तों इस कंपनी का रेट और इसके, जैसे आप लोग को मैं हर बार बताता रहता हूं टारगेट के बारे में, आप लोग को बता दूं दोस्तों इस कंपनी का नाम अपार इंडस्ट्री है। और इस सेक्टर में अगर इंडिया में अगर आप देखो तो इनका एक मोनोपोली बिजनेस है दोस्तों। ये जिस सेक्टर में काम करती है इनके कंपैरिजन में सिर्फ एक और कंपनी है दोस्तों, फिनोलेक्स केबल्स, और ये अपार इंडस्ट्री, ये भी केबल्स का काम करती है और वो भी केबल्स का काम करती है। तो इनका पूरा मोनोपोली बिजनेस है दोस्तों। अब मैं आप लोगों को जो ये कुछ फंडामेंटल बातें हैं दोस्तों इस कंपनी के बारे में बता दूं, और जिसका मतलब जिसके लिए इस कंपनी का मुझे फ्यूचर काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो आप इस ऐप में भी एक देख सकते हो दोस्तों, फॉरकास्ट एंड रेटिंग में एनालिस्ट हैव सजेस्टेड दैट इन्वेस्टर्स कैन बाय दिस स्टॉक। तो 100% एनालिस्ट ने इसे रिकमेंड किया है दोस्तों बाई करने के लिए। अब मैं आप लोगों को इस कंपनी के कुछ अच्छी बातें भी बता दूं दोस्तों। इस कंपनी का दोस्तों डेप्थ टू इक्विटी रेशियो 0.12% है, जो कि काफ़ी ज़्यादा कम है दोस्तों। यानी कि डेप्थ नहीं है कंपनी में, यानी कि निवेश करने के लिए बहुत सारे लोग इसी तरह के कंपनी खोजते हैं दोस्तों जिसका कंपनी पे कर्ज ना हो, कंपनी डिविडेंड अच्छा दे, प्राइस टू बुक वैल्यू कम हो, पी रेशियो भी कम हो। तो ये हर चीज़ में ये कंपनी अच्छी है दोस्तों। अब आप लोगों को कुछ फंडामेंटल बातें बता दूं। अभी हाल में दोस्तों पावर सेक्टर के लिए एक बेल आउट पैकेज आया था 90,000 करोड़ का। तो इसमें जो 90,000 करोड़ का जो बेल आउट पैकेज था दोस्तों, तो इस कंपनी को भी, ये पावर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इस कंपनी को भी इससे फ़ायदा होने वाला है दोस्तों। और ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर केबल का इंक्रीज होने वाला है देश में दोस्तों। इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन बनने वाले हैं, तो उसमें भी जो केबल का प्रयोग होगा दोस्तों, तो इस कंपनी का, क्योंकि जैसे मैंने बताया सिर्फ इस सेक्टर में फिनोलेक्स केबल और यही एक कंपनी है, तो इस कंपनी को भी डायरेक्टली प्रॉफिट होगा। और एक चीज़ आप लोग को बता दूं दोस्तों, बजट में 15,875 करोड़ पावर सेक्टर के लिए एलोकेट किया गया था। और उसके बाद दोस्तों 48% रिन्यूएबल एनर्जी में जो बजट में इन लोग को पैसे मिले हैं उसमें 48% का ग्रोथ हुआ है दोस्तों। और ग्रीन कॉरिडोर बनाने में 3,000 करोड़ का इंक्रीमेंट उसमें भी है दोस्तों, तो उससे भी इस कंपनी को प्रॉफिट होगा। अब नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लांट टारगेट जो हमारे देश का इस बार बजट में है दोस्तों 479 गीगावाट है दोस्तों। तो इसमें भी केबल कंजप्शन काफ़ी ज़्यादा बढ़ेंगे दोस्तों, और इसमें भी केबल का यूज बहुत ज़्यादा होगा। और ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट में जैसे कि आप मार्च 2020 में इस कंपनी को दोस्तों 11 ऑर्डर या 11 प्रोजेक्ट मिल चुके हैं और 22 प्रोजेक्ट मिलने की संभावना है। तो इससे भी इसका फ्यूचर काफ़ी अच्छा दिखता है। और अभी के करंट सिचुएशन में दोस्तों इस कंपनी के पास 52,000 करोड़ का वर्क इन हैंड है, मतलब इतना ऑर्डर है दोस्तों, इस पे काम चल रहा है। और 23,400 करोड़ का ये बिडिंग कर रहे हैं, इसके लिए स्टैंडर्ड में लगे हुए हैं दोस्तों, इसके लिए बिड कर रहे हैं, इसका भी इनको काम मिल जाएगा। तो इस हिसाब से इनका इस स्टॉक का फ्यूचर काफ़ी ज़्यादा ब्राइट लगता है दोस्तों। और अभी तो करंट कोविड सिचुएशन है, लगभग आप लोगों ने सुना ही होगा दोस्तों 50% वर्क फोर्स में ही लाया जा रहा है। बट अभी ये आगे के करंट ये 1-2 क्वार्टर में दोस्तों इसका सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा चेंज होगा दोस्तों। जैसे आप समझ ही रहे हो, लॉकडाउन जैसे ओपन होगा तो सारा काम 100% इफेक्टिवली काम चालू हो जाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आप लोग को इंतजार रहता है दोस्तों टारगेट का, इस कंपनी का करंट प्राइस दोस्तों 310 रुपीज़ के आसपास है। और इस कंपनी का आप लोगों को बता दूं 1 ईयर हाई 600 रुपीज़ के आसपास है दोस्तों। और अगर 5 ईयर का हाई देखोगे तो 908 रुपीज़ के आसपास है। तो आप लोग को ये बता दूं दोस्तों, ये कंपनी अपने बहुत ही निचले लेवल पे ट्रेड कर रही है। और आप लोगों को जब भी मैं बताता हूं तो ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट दोनों के लिए स्टॉक रहता है, दोनों क्राइटेरिया स्टॉक फुलफिल करता है, तभी मैं आप लोगों को बताता हूं दोस्तों। तो ये आप लोग अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो दोस्तों, अगर आप इसे 1 ईयर और इससे ज़्यादा होल्ड करते हो तो आपको इसमें 100% रिटर्न आराम से देखने को मिल जाएगा। यानी कि 620 रुपीज़ का रेट आराम से आप लोग को देखने को मिल जाएगा अगर आप इन्वेस्टर हो तो। और अगर आप ट्रेडर हो दोस्तों तो टारगेट आप लोगों के लिए बता दूं, विदिन 1 मंथ दोस्तों इस कंपनी का टारगेट 360 रुपीज़ 1 मंथ में, और 3 महीने के अवधि के लिए अगर आप इसे होल्ड करते हो दोस्तों तो 400, या हो सकता है दोस्तों कि ये 450 का भी रेट शो कर दे दोस्तों। तो टारगेट फिर से बता देता हूं दोस्तों, इस कंपनी का जो टारगेट 1 मंथ में 360 रुपीज़ और
3 महीने में दोस्तों इस कंपनी का टारगेट 400 आइदर 450 भी हो सकता है। अब मैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ दोस्तों जो हर स्टॉक में जैसे ट्रेडर्स के लिए काफ़ी अच्छा है, मैं डिलीवरी परसेंट और वॉल्यूम राइज के बारे में बात करता हूं, तो ये मैं आप लोगों को इसमें बता देता हूं दोस्तों क्यों इस स्टॉक में आप लोगों को अभी इन्वेस्ट करना चाहिए या इस स्टॉक को अभी बाय करना चाहिए अगर आप ट्रेडर भी हैं तो भी। तो इस कंपनी का नाम अपार इंडस्ट्री है, इसका रेट 310 रुपीज़ है। तो अभी आप इस स्टॉक में देख सकते हो दोस्तों, सबसे नीचे आप देख सकते हो 30 डे एवरेज। इस स्टॉक का आप अगर वॉल्यूम देखोगे 29,000 यानी कि 30,000 के आसपास है, और उस समय इस स्टॉक का डिलीवरी 62% के आसपास था, यानी कि 18,000 स्टॉक डिलीवरी में जा रहे थे। और 5 दिन का अगर एवरेज देखोगे तो इस स्टॉक का वॉल्यूम 57,000 के आसपास है और 68% डिलीवरी इस स्टॉक का हो रहा था, यानी कि 38,000 स्टॉक डिलीवरी में जा रहे थे। अब एक दिन पहले का अगर आप सिचुएशन देखोगे दोस्तों तो वॉल्यूम अचानक से इंक्रीज हो रहा है, और इसमें जो डिलीवरी परसेंट है उसमें भी आप देख सकते हो स्टॉक्स में 65% का डिलीवरी परसेंट है, बट इस स्टॉक का डिलीवरी में दोस्तों 51,000 स्टॉक इसमें डिलीवरी में जा रहे हैं। इस स्टॉक में दोस्तों उतना ज़्यादा वॉल्यूम नहीं होता है, बट देन ऑल्सो आप इस स्टॉक के कंपैरिजन में अगर आप देखोगे तो इसको काफ़ी ज़्यादा डिलीवरी में स्टॉक ज़्यादा बढ़ रहे हैं, यानी कि इसमें कोई बड़े हाथ इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, और इसमें आप लोग को भी इस स्टॉक में दोस्तों इन्वेस्ट करना चाहिए और आप लोग को भी मुनाफा कमाना चाहिए। और टारगेट मैंने पहले ही आप लोग को बोल दिया है दोस्तों, इसमें आप लोग को 360 रुपीज़ विद इन 1 मंथ, और विद इन 3 मंथ दोस्तों 400 आइदर 450 का भी रेट मिल सकता है। और अगर आप इन्वेस्टर हो तो 620 रुपीज़ का रेट आपको 1 साल या 1.5 साल के अंदर आप लोग को रेट देखने को मिल जाएगा। ये एक मल्टी बैगर स्टॉक बन जाएगा। आशा करता हूं दोस्तों आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे, और इसमें अपने आप लोग को जो ट्रेडर फ्रेंड है वो लोग भी इस स्टॉक को खरीद सके दोस्तों और मुनाफा कमा सके। थैंक यू दोस्तों।